Hello, welcome everyone to our another class of indefinite integration। तो indefinite integration की लास्ट क्लास में हमने बेसिक सब कुछ सीख लिया था कि बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका इंटीग्रेशन क्या होता है। कुछ हाफ एंगल आइडेंटिटी थी वो हमने देख ली थी कि अगर स्क्वायर में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो हमने सीख लिया था। और आज हम सीखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है, पहला रूल जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है वो आज हम सीखेंगे, वो है आइलेट्स रूल। ये है अपना सबसे पहला रूल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, आइलेट्स रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने सीख लिया था, यू डॉट वी, जो प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन भी हमने सीख लिया था। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है आइलेट्स रूल। ये मेरे भाई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आपके एनडी एग्ज़ाम्स में आइलेट्स रूल से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, हर बार आता है। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज़ देखे हैं, उनकी बुक्स में आप पीवाईक्यूज़ की बुक्स लगाओगे उसमें भी आपको आइलेट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो लास्ट वीडियो है जो इंटीग्रेशन की इससे पहले आई है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि बेसिक आपका वहीं से क्लियर होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर आइलेट्स। आइलेट्स क्या बोलता है? आई मीन्स इंटीग्रेशन, एल मीन्स लोगेरिदम, ए मीन्स एल्जेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो इसका ये मीनिंग था इन सब चीज़ों का, ये हमने सीख लिया। ये यूज कैसे होगा ये आगे आगे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये यूज़ होता है अपना शॉर्ट ट्रिक्स में। शॉर्ट ट्रिक जैसे हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अभी अपने पास एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन अगर हम अपने बोर्ड्स के मेथड से सोल्व करेंगे तो वो कम से कम मेरे भाई इतना बड़ा लेंदी होगा। और अगर इसको हम बोर्ड के तरीके से लेंदी तरीके सोल्व करने लग गए तो अपने कम से कम भी 5 मिनट यहाँ पे यूज हो जाएंगी। वेस्ट नहीं कहूँगा पर 5 मिनट लग जाएंगी। पर हमें वहाँ पे 5 मिनट नहीं लगाने, पेपर में सिर्फ और सिर्फ अपने पास 30 सेकंड है ये क्वेश्चन सोल्व करने के। तो 30 सेकंड में ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा उसके लिए है मेरे पास बहुत मज़ेदार ट्रिक। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो दो फंक्शंस होते हैं उन सब में देखो आइलेट्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सबसे पहले आता है। इंटीग्रेशन, ठीक है इंटीग्रेशन हो गया। और ये एल लोगारिदम, इनमें कोई लोगारिदम नहीं है। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का फंक्शन दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है एक्स क्यूब, तो ये हमारा सबसे पहला फंक्शन हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ ट्रिग्नो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, नाउ डन। अभी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक कहती है जो भी पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन आइलेट्स के अकॉर्डिंग जो भी पहला फंक्शन है उसको बार बार डिफ्रेंशिएट करना जब तक जीरो ना आ जाए। पहले एक्स क्यूब लिखेंगे, मीन्स एक बार तो इसको ऐसे ही एक्स क्यूब लिख देंगे, उसके बाद इसको बार बार डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, बार बार डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक मेरे भाई जीरो ना आ जाए। और जो दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, उसमें क्या करना है, बार बार इंटीग्रेट, स्टार्टिंग से ही होगा। उसमें क्या करना है, बार बार इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। और वो इंटीग्रेट क्या होगा, स्टार्टिंग से ही होगा, वो इंटीग्रेट स्टार्टिंग से ही होगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में हमने डायरेक्ट एक बार लिखा इसको ताकि भाई हमें पता लगे किसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इंटीग्रेशन में हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिखते जाना है। तो ये अब कैसे सोल्व होगा, ये ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है एक्स क्यूब को बार बार डिफ्रेंशिएट करते जाओ, एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर पावर डाउन 6x, 6x का 6 और 6 का 0। और ये डिफ्रेंशिएशन की अगर बात आपको सीखनी है तो मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हो इसको। और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स। अगर ये वीडियो देखनी है तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे इससे पहले वाली इंटीग्रेशन की वीडियो, वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंटीग्रेशन मिलेगा वीडियो, वहाँ से सीख लो क्या होता है। ये बेसिक इंटीग्रेशन है। कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, तो ये माइनस एज इट इज रह गया। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स, पर ये माइनस पहले से था तो यहाँ प्लस हो गया। कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है।
अब आप बोलोगे इससे आगे भी हो सकता था मेरे भाई, पर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का यहाँ पे जीरो हो गया, तो जीरो के साथ किसी की मल्टीप्लाई करते जाओ वो जीरो ही होगा, इसलिए हम सिर्फ यहाँ तक ही रहेंगे। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, बस साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस ऐसे साइन चलेंगे, प्लस माइनस ऐसे साइन चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ। आइलेट्स रूल तो है ही मेन बेसिक। पहली बात क्या है कि डिफरेंशिएशन करना है पहले फंक्शन का, दूसरी बात क्या है इंटीग्रेशन करना है दूसरे फंक्शन का, तीसरी बात क्या है प्लस माइनस। ये 3 बातें याद रखनी है। 30 सेकंड के अंदर आपका ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बातें याद करने से। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, -x³ cos x। अब यहाँ पे माइनस साइन लगाना था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस आ गया। 3x² sin x, ये प्लस था ये प्लस आ गया 6x cos x, ये माइनस था ये माइनस आ गया 6 sin x। ठीक है मेरे भाई, तो ये अपना हो गया x³ sin x का डिफ्रेंशिएशन। अब मैंने आपको ये सिखाया है उसमें मेरे को लगी 5 मिनट, बट जब आप इसको सोल्व करोगे आपके लगनी 30 सेकंड। ये डिफ्रेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन, ये प्लस माइनस और इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। अगर इसको हम सोल्व करने लग जाएंगे, इसको सोल्व करा ये आंसर लाने में आप खुद सोच लो 5 मिनट लग जाएंगे अपनी, वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, e⁴x dx का इंटीग्रेशन। तो ये तो डायरेक्ट e⁴x डिवाइडेड बाई पावर 4x का क्या होता है 1/4, ये हो गया। a⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a⁴x डिवाइडेड बाई 4 इंटू log a और करना है। ये a की पावर का क्या होता है डिवाइड में, log a भी डिवाइड में आता है, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। ये अब जो इंटीग्रेशन में जो बात आपको सीखने की होती है वो सीखने की होती है कि जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद जो ये बेसिक इंटीग्रेशन है ये आपको याद रखने होते हैं ताकि आपको पेपर में ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट यूज होती हैं और कुछ फंक्शंस है इंटीग्रेशन में बहुत कम ऐसा होता है कि आपको बहुत लेंथी सोल्व करना है। सिर्फ कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए और कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको याद होने चाहिए, उससे आपके पेपर में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा। अब e⁴ax sin bx डॉट dx का इंटीग्रेशन है। बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना बड़ा लेंथी सोल्व होगा, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है मेरे भाई, इसको याद करके जाओ आप। इसका इंटीग्रेशन होगा जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास गिवन हो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e⁴ax डिवाइडेड बाई a² प्लस b² मल्टीप्लाई a sin bx माइनस b cos bx माइनस b cos bx। तो मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि e⁴ax तो यहाँ एज इट इज लिखा, डिवाइडेड में कर दिया a² प्लस b², मल्टीप्लाई में क्या किया a sin bx माइनस b cos bx। तो ये जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसी ट्रिक्स हैं, ये क्या है मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, तो ये दोबारा भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए हम पहले से इनको याद रख लेंगे। अब e⁴ax cos bx डॉट dx है, तो ये कैसे होगा e⁴ax डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। जो स्टार्टिंग थी वो सेम है, स्टार्टिंग सेम है। इसके बाद क्या करना है, देन a ओके a cos bx प्लस b sin bx, ये b sin bx है मेरे भाई, ये b sin bx है। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर साइन था तो यहाँ नेगेटिव आ गया, कोस था तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और ये बस इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, कुछ नहीं हो रहा। a और b तो फिक्स है, बस ये साइन था तो पहले साइन आ गया, कोस था तो पहले कोस आ गया, बाद में साइन आ गया, साइन के बाद कोस आ गया। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं आपके एनडी एग्जाम्स में, PYQ में, जब आप सोल्व करोगे आपको वहाँ मिलेंगे। तो ये बातें बिल्कुल याद करके चले जाएंगे, हम बिल्कुल याद करके चले जाएंगे। अब इंटीग्रेशन करना है f' मतलब कि डिवाइडेड बाई f of x dx, मतलब नीचे फंक्शन
उसका ऊपर उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होगा, वो होगा log fx, वो होगा log fx। अब आप log fx का डेरिवेटिव करके देखो, डेरिवेटिव क्या होता है log fx का, 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, तो वही हो गया एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। ये अपना क्या हो गया, log एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है, वो डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख दूँ और बाद में इंटीग्रेशन लिख दूँ तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, डायरेक्ट ये रह जाएगा आंसर हमारा। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कट कर देता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है मेरे भाई, ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट एफ एक्स। अब अपने पास पहले ही सोचो, रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स होता है। तो ये 2 इधर डिवाइड में होता था तो ये यहाँ नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। कुछ नहीं है मेरे भाई, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है ना तो इंटीग्रेशन तो बस उसका अपोजिट है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं ज़्यादा ही फंस जाते हो पेपर में, अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया आपसे, वो इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेशन से डरते हैं और उनको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होता है। तो जो आपको ऑप्शन दे रखा है उनको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। उनको अगर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे, उन ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे और आपके पास अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो समझ लो वही आपका फंक्शन, वही आपके क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है, वही आपके क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात मैंने बहुत गोल्डन बात बता दी आपको, पेपर में कैसे इंटीग्रेशन को हैंडल करना है। ये बात आपको और कहीं से नहीं सीखने को मिलेगी, यहीं से सीखने को मिलेगी ऐसी ऐसी मज़ेदार बातें। अब 1/√1 - x² dx, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आप सोचोगे इसका करने लग जाओगे 2 रूट एफ एक्स उससे ऐसे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। आप ये सोचो कि ये क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, कांस्टेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई, बहुत ज़रूरी होता है प्लस सी। तो ये क्या हो गया, 1/√1 - x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने अब तक बताया डिफरेंशिएशन याद रख लो, उसका अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बातें हमने याद कर ली, बिल्कुल यहाँ पे याद कर ली। अभी नेक्स्ट क्या है, 1/1 + x²। अब आप बताओ ये किसका है, बिल्कुल सही, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो इस ये इंटीग्रेशन किसका होगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। बिल्कुल ठीक मेरे भाई। अब आप बताओ ये साइन इनवर्स एक्स का सिमिलर कुछ दिख रहा है हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, बट यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, यहाँ नहीं था। तो ये क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन है -1/√1 - x²dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो इसका इंटीग्रेशन होगा कोस इनवर्स एक्स। बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका नेगेटिव कोस इनवर्स एक्स का होता है अपना डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन ही पूछ लिया साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है मेरे भाई, ये भी पूछा जाता है, ये तो पता नहीं क्या ब्लंडर पूछ लिया। अब हमें तो इससे डर लगता है थोड़ा सा कि ये क्या पूछ लिया। डरने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, सब के आंसर है मेरे पास। साइन इनवर्स एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा x साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 - x²। x साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके साथ x करके यहाँ ऐड कर दिया, प्लस √1 - x², जो ये इसके डिवाइड में था वो यहाँ प्लस में न्यूमरेटर में लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है,
वो होता है एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सीकेंट क्यूब एक्स का डीएक्स क्या होता है? ये भाई बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो ये तो आपका होमवर्क है, ये तो आपका होमवर्क है कि इंट दे देता हूँ कैसे सोल्व होगा। इंटीग्रेशन करना हमें सीकेंट एक्स डॉट सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये हमें इंटीग्रेशन करना है। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपने ये सोल्व कर लिया तो एक और क्वेश्चन होता है इसके बाद, सीकेंट की पावर 4x डी एक्स। सीकेंट की पावर 4x डी एक्स होता है। सीकेंट की पावर 4x डी एक्स का सोल्व करना मेरे भाई, ये अगर आपने सोल्व कर लिया तो वो आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत टफ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ये आपके लिए होमवर्क है। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन सोल्व करना, आपने इतना सीखा है उससे इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। उसकी इंट मैंने बता दी है, इंट यही है, ये मैंने बता दी, इसको आगे सोल्व आपको करना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा इसकी। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है डिफरेंशिएशन। ये तो इंटीग्रेशन हमसे पूछा है कि 1/x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो होगा 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वेयर यहाँ पे एडिशन में आ गया, 1 की जगह पे ए लिख दिया इन्होंने, 1 की जगह ए लिख दिया, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारा यहाँ का इंटीग्रेशन हो गया। अभी नेक्स्ट इंटीग्रेशन किसका पूछ लिया? नेक्स्ट पूछ लिया 1/x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। इसका क्या होगा? अभी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये कुछ किस फॉर्म का लग रहा था हमें? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर मीन्स ये टेंजेंट की फॉर्म में आ रहा था, बट ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। मीन्स 1/x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो इंटीग्रेशन होगा 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। मीन्स जो x माइनस ए है वो x माइनस ए और नीचे उसका प्लस। कोफिशिएंट, अब इसमें क्या बोला है इन्होंने? कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1। अब यहाँ पे जो ये x है इसके आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 2 3 4 10 15, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ एक ये एक्स स्क्वेयर ही होना चाहिए। अगर कुछ और है तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको ख़त्म करो, उसके बाद ये सोल्व होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? 1/a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर में क्या हो जाएगा? 1/a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बोल दिया जाए तो वो क्या होगा? 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो मीन्स हमने यहाँ क्या देखा? यहाँ था एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ आ गया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जब ये माइनस की फॉर्म में आ जाए तो ये क्या होता है? 1/2a तो कॉमन है, लॉग भी कॉमन है, यहाँ पे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है, यहाँ पे a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है। मीन्स अगर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो या ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये बात बिल्कुल याद रख लेंगे। अगर x पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दो, अगर x पॉजिटिव नहीं है तो इसको पॉजिटिव करके लिख दो, नीचे तो इसका अपोजिट आएगा, नीचे तो इसका अपोजिट आएगा। ये थी इसको याद करने की ट्रिक। और ये जो दोनों इंटीग्रेशन है ये मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन है। ये आप पिछले 10 साल के PYQ उठा लो, कम से कम भी 8 साल के PYQ में आपको ये मिल जाएगा, कम से कम भी 8 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में, तो ये ज़रूर से ज़रूर याद कर लो मेरे भाई। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स। 1/√x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो होगा लॉग ऑफ x प्लस √x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है मेरे भाई। अब ये क्या आ गया? 1/√x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स का क्या होगा? वो होगा लॉग ऑफ x प्लस √x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। मीन्स क्या देखा कि लोग तो दोनों में है,
और यहाँ पे x प्लस है, नीचे जो है वही उठा के यहाँ रख दिया, नीचे जो है वही उठा के यहाँ रख दिया। तो ये हमारे दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन हो गए, इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन। आज हमने लोगरिथम के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन पढ़ लिए। ये चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ये बिल्कुल इंटीग्रेशन को याद कर लो। इंटीग्रेशन की अगर आपने ये सारी बेसिक बातें, बहुत ज़्यादा बेसिक बातें मैंने लिख रखी हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन में। और आगे भी इंटीग्रेशन की जो मैं चीज़ें सिखा दूंगा आपको, उनसे बाहर आपके किसी भी लेवल का पेपर दे दो मैथ से रिलेटेड, आपका इंटीग्रेशन इससे बाहर नहीं आएगा। और जो बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ और जो कम्पिटिटिव बातें मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, वो सब मेरे पहले मैंने यूज की हैं, तब मेरे को यूजफुल लगी तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ट्रिक्स बिल्कुल याद रखनी है। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पक्का से पक्का सोल्व करने हैं, कम से कम भी एक फॉर्मूला पे 10 न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट 2 पॉइंट्स हैं जो इस टाइप के इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं, वो 2 पॉइंट्स भी आज हम पूरे कर लेते हैं। उसके बाद हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के एक नए पॉइंट पे चलेंगे, एक जो नया कंसेप्ट है उस पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² dx, ये क्या होगा। अब ये देखो x² - a² था, पीछे हमने देखा तो हमारा log आ गया था। अब यहाँ पे a² - x² है, तो ये कुछ कुछ किसकी फॉर्म में लग रहा है, ये लग रहा है हमें 1 - x² की फॉर्म में लग रहा है। पर यहाँ पे है कि एक a आ गया, तो a आ गया तो कोई नहीं भाई, डरने की बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x/a का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन किसका है, इंटीग्रेशन करेंगे जब हम 1/√a² - x² dx को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x/a। sin इनवर्स x/a ये बिल्कुल याद कर लेंगे मेरे भाई। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x² - a² dx क्या हो जाएगा, 1/x√x² - a², ये किसकी फॉर्म में है, ये सीकेंट इनवर्स की फॉर्म में है। पर यहाँ पे a आ गया तो क्या कर देंगे, 1/a सीकेंट इनवर्स x/a, 1/a सीकेंट इनवर्स x/a। मीन्स जिसके भी इंटीग्रेशन में a आ गया वहाँ पे 1/a तो ज़रूरी है, वहाँ पे 1/a ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ साइन को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ साइन को छोड़ के। टेंजेंट में हो, सीकेंट में हो, log में हो तो 1/2a होगा, बाकी सब जगह 1/a होगा। तो ये जो मेन जो डायरेक्ट रिजल्ट्स थे इंटीग्रेशन के वो आज हमारे फिनिश हो गए। अब जो नेक्स्ट 5 स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये अगली जो क्लास है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन की 5 डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, जो बिल्कुल सब कुछ सारी बुक का निचोड़ है, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं सारी बुक का निचोड़ है, वो मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा कि 5 स्पेशल फॉर्म क्या होती हैं। तब तक आप जो इंटीग्रेशन की मैंने 2 क्लासेस अपलोड की हैं, दोनों को देखो, एक इसको और एक इससे पहले, और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करो और फॉर्मूलाज को पक्का से दोबारा रिवाइज करते रहो। और जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में डाल दो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।